गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुभाष सैनी अजीतगढ़ से आज आपके सामने क्लास 8 के लिए हिंदी का चैप्टर लेके आए हैं लाख की चूड़ियाँ के क्वेश्चंस आंसर। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव चाव का मतलब होता है खुशी से, चाव से क्यों जाता था कि जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। देखो बच्चों, इसका आंसर है, देखो आंसर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव मतलब खुशी से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था क्योंकि वह लेखक को लाख की ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां दे देता था जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो लेखक के मामा के गांव का होने के कारण उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, पर लेकिन उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे यही कहा करते थे, क्या कहा करते थे, बदलू काका। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, वस्तु विनिमय। देखो बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। देखो बच्चों, वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है, अर्थात वस्तु के बदले वस्तु ली जाती है। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। अर्थात पुराने समय में वस्तु ली जाती थी तो उसके बदले में वस्तु ही दी जाती थी, पैसे नहीं दिए जाते थे। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। अब विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। थैंक यू बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। देखो बच्चों, लेखक ने इस व्यथा की ओर अंकित किया है, देखो संकेत किया है। देखो हमें इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया है, कि मशीनें आने से कारीगर थे उनका क्या हो गया, काम धंधा कम हो गया तो बेरोजगार हो गए, मानो उनके हाथ ही कट गए हो। बेरोजगार कम हो गया तो उनके हाथ कट गए, घर पे बैठे रह गए। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे हैं, परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है और वे भूखों मरने की कगार पर आ गए हैं। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगर के हाथ से भी काम क्या हो गया, छिन गया। वे या तो बेरोजगार हो गए हैं या फिर अन्य को व्यवसाय अपनाने का विवश हो गए हैं। अर्थात मशीनी युग से जो कारीगर थे अपने, वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार हो गए तो उनके घर की आर्थिक स्थिति भी क्या हो गई, बहुत खराब हो गई, जिससे उन्हें अलग अलग अन्य छोटा मोटा कार्य करना पड़ रहा है अपना धंधा छोड़ के। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। देखो बच्चों, आंसर अपना,
बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। जैसे जैसे लाख की चूड़ियाँ कम होने लगी और कांच की चूड़ियाँ बढ़ने लगी तो उसका धंधा क्या हो गया, चौपट हो गया। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा मतलब बुरी दशा बदलू को मन ही मन कचोटती रही, मतलब मन ही मन मसोकती रही। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक का अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी नहीं रह सकी। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। जो मशीनी युग था उससे बदलू के जीवन में क्या परिवर्तन आया। देखो बच्चों इसका आंसर है, देखो आंसर, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, वह बीमार और चिंतित रहने लगा। यदि मशीनी युग से बदलू के जीवन में बदलाव आया, क्या बदलाव आया बच्चों, देखो वह उसका व्यवसाय क्या हो गया, बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, उसको रोजगार के लिए कोई धंधा नहीं रहा, काम करने से उसका शरीर भी ढल गया, मतलब काम करने लायक नहीं रहा, उसके हाथों माथे नसें उभर आई, उसके हाथों में और माथों में नसें उभर आई चिंता के कारण, और वो बीमार रहने लगा। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत में किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों आंसर है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के राजस्थान, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में होता है। लाख का काम भारत के किन राज्यों में होता है, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। लाख से किन का निर्माण होता है, लाख की चूड़ियों से, लाख की चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ, सजावट की वस्तुओं आदि का क्या होता है, निर्माण होता है। थैंक यू बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना भाषा की बात। देखो बच्चों 7 नंबर है, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है और उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोली गई वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं, उनके अनेक अर्थ निकलते, अन्य ही अर्थ निकलता है। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए, मतलब इकट्ठा कीजिए, उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। देखो बच्चों आंसर अपना, व्यंग्य वाक्य, अब पहले जैसी औलाद कहाँ, अब पहले जैसी औलाद क्या। देखो बच्चों व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आमतौर मतलब होता है सामान्य तौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती है। थैंक यू बच्चों। अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र हैं और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात से व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। देखो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे
व्यक्तियों का बोध कराए। लज्जा, रज्जो, आम, कांच, गाय आदि इत्यादि। अपना जातिवाचक संज्ञा जैसे चरित्र मतलब जाति का बोध कराए। स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा की जाने वाली संज्ञा। अगला है भाववाचक संज्ञा जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन है परंतु उसका अनुभव होता है पाठ से। तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। देखो बच्चों, अपना उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो बदलू, बेलन और मचिया। देखो ये क्या है, व्यक्तियों का बोध कराए, उन्हें क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बदलू, बेलन और मचिया मतलब अपने चार पाई होते हैं ना, उसका छोटा रूप होता है मचिया, जिसको अपन बोलते हैं माचा। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अगला अपना जातिवाचक संज्ञा। जहाँ जाति व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराए वहाँ क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। जैसे आदमी, पूरी जाति का बोध करा रहा आदमी जाति का। मकान, पूरा मकान का बोध करा रहा है। शहर, पूरे शहर का बोध करा रहा है। यदि शहर का नाम आता तो यहाँ पे क्या हो जाती, व्यक्तिवाचक। जैसे जयपुर आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक। लेकिन शहर क्या हो गया, जातिवाचक। अगला है भाववाचक संज्ञा। देखो बच्चों, भाव का अर्थ का बोध कराए। जैसे स्वभाव, रुचि, व्यथा, पीड़ा आदि क्या हो गए बच्चों, भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, वक्त यानी समय को बखत, वक्त को क्या बोलते हैं, बखत। उम्र को वय या आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। देखो बच्चों आंसर अपना, देखो बच्चों अपना आंसर है, पहला क्वेश्चन है इंसान। इंसान को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, मनुष्य। इंसान को क्या कहते हैं, मनुष्य। रंज, रंज को क्या कहते हैं, दुख। गम, गम को क्या कहते हैं, मायूसी। जिंदगी को क्या कहते हैं, जीवन। औलाद को क्या कहते हैं, संतान। देखो बच्चों, गाँव में इंसान को क्या कहते हैं, देखो मनुष्य को गाँव, इंसान को मनुष्य क्या कहते हैं, मनुष्य। अपने गाँव में क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं मनुष्य को। दुख को गाँव में क्या कहते हैं, रंज। मायूसी को गाँव में क्या कहते हैं, गम। जीवन को गाँव में क्या कहते हैं, जिंदगी। संतान को क्या कहते हैं, औलाद। थैंक यू बच्चों, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।